हेलो देशवासियों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बंधुओं, युवा साथियों, मेरे देश के महान गौरवशाली नागरिक लोकगण, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं आप लोगों के सामने मैं अपना कुछ बात वाणी रखना चाहता हूँ, रख रहा हूँ। आ गया राजू, बन गया जेंटलमैन, आ गया। आप लोग हंसते रहिए, जहाँ भी रहिए, एंजॉय मूड में रहिए, मस्ती करते रहिए, बढ़िया बढ़िया चीज खाइए। जीवन जो है आनंद का जीवन होना चाहिए, मस्ती का जीवन होना चाहिए। जब तक रहिए शांत से रहिए। और कहने का मतलब ये है कि लोग कहते हैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ। लोग कहते हैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाइए कहीं भी रहिए, इंजॉय तो अपने आप में है। जहाँ वहाँ एंजॉय है, वहाँ ग्वालियर है, वहाँ मस्ती है। ये दिमाग के आनंद से आनंद पैदा होता है। दिमाग ही स्थिर नहीं है तो समुद्र किनारे जाकर के चौपाटी में आइसक्रीम खाने से दिमाग आनंदित नहीं हो जाएगा। इसलिए जहां भी रहिए आनंदित रहिए। कहने का मतलब यह है कि धर्म और कर्म क्या है। धर्म का मतलब ही कर्म है और कर्म का मतलब है निष्काम भाव से परिश्रम करना। सत्य सत्य के पास रह सकता है, सत्य सत्य के पास रह सकता है। सत्य कभी असत्य के म्यान में रह ही नहीं सकता है। और सत्य का मतलब ही होता है परमात्मा, परमात्मा, ईश्वर, 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 ईश्वर। इसको गॉड कहते हैं। समझने की जरूरत है। और रुन बताएं क्या चलता है। खुशहाल बनी ना। खुशहाल रहने की जरूरत है। जहां भी रहिए एकदम एंजॉय मूड में रहिए, परिश्रम में रहिए और लोगों को आगे बढ़ाते रहिए, लोगों का सहयोग करते रहिए। ये नहीं कहते हैं, कहा गया है कि अपने से अगर ज्यादा कोई भी चीज अगर है, अपने से ज्यादा अगर कोई भी चीज, किसी भी वस्तु, भोग, साधन का व्यवस्था अगर अधिक है तो अपने से दूसरों को उसमें से जहां सहायता और सहयोग की आवश्यकता पड़े तो एकदम निस्वार्थ भाव से यह कार्य करना चाहिए। सहयोग करने से वह सहयोग मिलता है। कब मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको सारा चीज वह निष्काम भाव का किया हुआ कर्म, किया हुआ दया, किया हुआ सहयोग, फल आपको मिलना ही मिलना है। केवल रामायण और वेद हम पढ़ते हैं और जीवन में उसको उतारते नहीं हैं तो बड़ा मुश्किल की काम है ये। इसलिए ईश्वर की कृपा होती है, सब पर होती है, हर जीवों पर होती है। लेकिन कैसे? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजू जैसे करे ही सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान। तो ईश्वर कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसको मैं वैसा फल देता हूं। ईश्वर कहाँ है, धर्म कहाँ है, कर्म कहाँ है, सोचने की जरूरत है। गणेश भगवान का पहला पूजा क्यों होता है? हम लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। सबको जो है अपने अपने वैभव पर, व्यवस्था पर, सवारियों पर, जैसे आज स्कॉर्पियो है, ये है, बुलेट है, तो सबको है कि हमको ये है, यहाँ से उड़ के वहां चल जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो पैदल चलते हैं, साइकिल से चलते हैं। लेकिन गणेश भगवान की मुश्किल सवारी थी, धीरे धीरे चलने वाला मुश्किल सवारी। लेकिन ज्ञानी नाम जैसे अग्रगण्य हनुमान जी महाराज थे,
ओशे बुद्धि के परिचायक तेज हमारे गणेश जी महाराज थे। बाबा भोलेनाथ की कृपा से प्रेजेंट ऑफ माइंड उनकी एक्टिव रहते थे, सत्कर्म की ओर था, त्याग की ओर था। निराकार ब्रह्म का पूछना क्या, वो तो हर जगह है, हम में, आप में, खड़क हम में, हर जगह नदी नाले प्रकृति व्यवस्थाओं जीव हर जगह है। कहाँ टेंशन में है, हम खोजने में है। गणेश भगवान की पहली पूजा अगर ना हो तो कोई पूजा सफल नहीं होगा। उसके बावजूद भी हम लोग विचलित हैं। दिमाग आउट ऑफ रेंज है, मेरा दिमाग खुद पागल है, मैं दूसरे को पागल समझता हूँ। ये अच्छी बात नहीं है, सुधर जाओ प्यारे। अगर टेढ़ी बात की और टेढ़ी सच रखा तो जीवन में तुम्हारा शरीर और पर्सनालिटी अच्छा नहीं रह सकता। घमंड नहीं करना चाहिए, जिंदगी तो 2 दिन का मेला रहेगा, फिरने का जगत का झमेला रहेगा। मैं एक्शन देता हूं तो एक्शन में सत्य रूपी वाणी जो सरस्वती माता का है, ईश्वर की वाणी है, वाणी के साथ ये भाव अंदर की जो उद्गारे हैं, दिन भर मेरे प्यारे भाइयों एवं बंधुओं देशवासियों, मैं परिश्रम करके आता हूं, लेकिन हमेशा एंजॉय मूड में रहता हूं। कठिन से कठिन परिश्रम करता हूं, निष्काम भाव से शरीर में दर्द रहता है, फिर भी समझते हैं दर्द नहीं है, आराम से जो है आनंद में है। जैसे आप सोचते हैं कि हम आनंद से हैं, एसी में चल रहे हैं, एसी 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 मर्सिडीज पर बैठे हैं अम्पाला पर, तो हम भी अम्पाला से कम एक्शन में नहीं रहते हैं। जो भी है एक्शन में रहता है आदमी, और खाता है पीता। देखिए थोड़ा सा पढ़े लिखे नहीं है, अगर मेरी वाणी थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाए यार, तो उसमें इधर उधर नहीं लेने का ना। और बच्चे खासकर देखो भैया, आप लोगों को और पढ़ना लिखना है तो आज कंपटीशन का युग है। आज आप लोग जान रहे हैं तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, उसके बावजूद भी हम पढ़ते नहीं हैं। पहले तो ये चित्रण की व्यवस्थाओं से पुस्तक में व्यवस्था नहीं दिया गया था, लेकिन आज हर तरह से आपको मोबाइल नेट ये ऐसे ऐसे बुक प्रैक्टिकल जगह पर ले जाकर के दिखाना, यहाँ ऐसे आपको घुमाया जा रहा है, वहां घुमाया जा रहा है, ये देखिए ये फैक्ट्री है प्रैक्टिकल। उसके बाद भी प्रेजेंट ऑफ माइंड बच्चों आप लोगों का अगर काम न करे, आप कंपटीशन मत निकालिए और जगह हासिल न कर पाइए तो दोष अपने माता पिता और गार्जियन बुजुर्ग को देने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का भोग भोगता है, जैसा कर्म करता है, जैसा परिश्रम करता है, ऐसा एंजॉय में रहता है, ऐसा शरीर रहता है। अगर मेरा जो भी है दुख भोगते हैं तो मैं अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। सत्य को कहने वाला व्यक्ति को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोग अगर समर्थन नहीं करते हैं तो आने वाले समय में यह दुर्गामी परिणाम जो हो रहा है विश्व स्तर पर, आज परमाणु बम का जो है व्यवस्था किया गया है, केमिकल बम का व्यवस्था किया है, एक से एक मिसाइल का व्यवस्था किया गया है, यह विनाशकारी है। ये युद्ध कोई साधारण नहीं है, सभी मानव सभी जीवों पर, प्रकृति व्यवस्थाओं पर पड़ेगा। फसल नहीं होगा, फल नहीं होगा, पर्यावरण जो है प्रदूषित होगा, सारी व्यवस्था प्रदूषित होगी, केमिकल जब उड़ेगा और जब जो है जितना भी है बड़े बड़े परमाणु उड़ेंगे और उसका जो है केमिकल का क्या है, उसका इन्फेक्शन और रिएक्शन होता है। आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, उसके बाद समझते नहीं है। अगर कोई गलत करता है, आतंकवादियों का समर्थन करता है, अगर कोई देश में सभी देशवासियों से, विश्व लेवल के लोगों से भी मैं बात करना चाहता हूं, अगर कोई भी अगर आतंकवादियों का समर्थन करता है जो देश, अगर कोई गलत तरह का अभियान देता है, कुतर्क संगत बात करता है, तो बाकी सारे देश एक होकर के जो तर्क संगत हैं, देवता संगत हैं, सभी लोग एक राष्ट्र में पिरो करके एक होकर के, जितने भी ये मजबूत पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, वो सारे लोग एक होकर के आतंकवादियों का मुकाबला करें, नहीं तो आने वाला दिन जो है आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाले अधिक लोग हो जाएंगे, तो उसमें खतरा सभी लोगों का हो जाएगा। आतंकवादी किसी का नहीं होता है, किसी न मजहब का होता है, न किसी धर्म का होता है, न किसी देश का होता है। ये पागल राजू बन गया जेंटलमैन बोल रहा है तो इसको केवल पागल बस समझिए। ये पागलपन जिस दिन आपको वह दर्द झेलना होगा,
उस दिन आप समझिएगा कि वह पागल जो है मेरे जीवन के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे संसार के सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा वाणी बोल रहा था और सबकी सुख और शांति की व्यवस्था के लिए वह तड़प तड़प के अपना दर्द जो है बयां करता था दूसरों के दया के प्रति, शांति के प्रति। लेकिन आज हमें पागल कह रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि उस आतंकवादी के अशांति में सभी लोग पागल हो जाइएगा। इसलिए अलर्ट हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए। और ये आगे जो है मैं तरह तरह का चीज दूंगा। राजू बन गया जनरल, तो मैं इनको वायरल कीजिए। मैं एक से एक बात आप लोगों को बतलाऊंगा और एक से एक बात समझाऊंगा। अगर वायरल नहीं कीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो एक दिन आप लोगों को मेरा बात अच्छा लगेगा, लेकिन वह समय ऐसा होगा। क्या बरसा जब कृषि सुखाने, समय बीत पुण्य क्या पछताने। इसलिए चेत जाने की जरूरत है मेरे प्यारे विश्वासियों, देशवासियों, सभी लोगों को नमन करते हुए अब थोड़ा सा आप लोगों से विदा लेते हैं। बाय।